जेके रियल न्यूज में आपका स्वागत। मैं आपके साथ तालिब। 28 अप्रैल 2024। आइए जानते हैं आज की खास सुर्खियां। दफा 370 की मनसूखी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना गलती थी, सज्जाद गनी लोन। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना एक गलती थी, लेकिन ऐसा न करने से जम्मू कश्मीर की मरकजी दहारे की जमायतों के लिए सियासी तौर पर हालात मजीद खराब हो सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल दिसंबर में दफा 370 को मनसूख करने के मरकज के 5 अगस्त 2019 के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने साबका रियासत जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा दिया था। कौमी खबर रसां एजेंसी पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में लोन ने कहा कि अगर मरकज दहारे की पार्टियां कानूनी रास्ता अख्तियार करने से दूर रहती तो मरकज किसी को भी इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए तैयार कर सकता था। अवामी मसाइल के अजाले के लिए सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा, महबूबा मुफ्ती। पुलिस की मुबीना हरसानी के बाद 47 साल शख्स की खुदकशी, SHO मुंसलिक। पुलिस की मुबीना हरसानी के बाद जम्मू में एक 47 साल शख्स ने मुबीना तौर पर खुदकशी कर ली। इसी दौरान मतूफी की वीडियो और एक खुदकशी नोट वायरल हुए हैं, जिनमें पुलिस पर हरसा करने का इल्जाम लगाया गया है। इधर मुतल्लिका स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO को मुंसलिक कर दिया गया है और वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। पुलिस हुकाम ने बताया कि राजेश कुमार जुमा की शाम को शहर के जानीपुर में वाक़ा इनकी रिहाइशगाह पर छत पर पंखे से लटका हुआ पाया गया था। उनका कहना था कि मतूफी के कब्जे से मुबीना तौर पर एक खुदकशी नोट मिलने के बाद मतूफी के अहल खाना ने जानीपुर पुलिस थाना के बाहर एहतजाज किया। खुदकशी नोट में दावा किया गया कि वो पुलिस हरसानी की वजह से अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहा है। सोपुर में 4 अफराद के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों को जारी रखते हुए पुलिस ने सोपुर में 4 बदनाम जमाना मनशियात फरोशों के खिलाफ PIT NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। पुलिस के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि मजाज अथॉरिटी की इजाजत हासिल करने के बाद बारामूला पुलिस ने 4 बदनाम जमाना मनशियात फरोशों के खिलाफ PIT NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल कोट बलवाल जम्मू में बंद रखा गया है। बोर्ड के जरिए तैयार करदा नसाब में कोई काबिल एतराज मवाद शामिल नहीं, महकमा तालीम। एक नसाबी किताब में काबिल एतराज मवाद के तनाज़ा के दरमियान जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हफ्ता को वाज़ा किया कि ऐसी कोई किताब बोर्ड के जरिए तजवीज़ या तैयार नहीं की गई है। एक्स पर एक पोस्ट में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि NCERT ने ऐसी कोई किताब या मवाद तैयार नहीं किया है। महकमा ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक किताब का कुछ काबिल एतराज मवाद मौजूद है, जैसा कि तस्दीक शुदा JK BOSE की तजवीज़ करदा और तैयार करदा निसाब कुतुब में ऐसा कोई मवाद नहीं है। मजीद ये कि NCERT की तरफ से इस तरह के मवाद वाली कोई किताब तैयार नहीं की गई है और न ही इसे जम्मू कश्मीर के किसी भी स्कूल में तजवीज़ किया गया है। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि महकमा सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो के जरिए की तस्दीक कर रहा है ताकि कानून नाफज करने वाले हुकाम सख्त कार्रवाई कर सके। साइबर पुलिस कश्मीर ने 30 चोरी शुदा स्मार्टफोन बाजियाब करके मालकान के हवाले किए। मौसम जम्मू कश्मीर में 30 अप्रैल तक नामुवाफिक मौसम जारी रहने का इम्कान।
महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी है और माह रवां के इख्तिताम तक मौसम नामुवाफिक रहने का ही अमकान है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान ने बताया कि श्रीनगर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि काजीगुंड में 10.2 मिलीमीटर, कुपवाड़ा में 15.1 मिलीमीटर और कुकरनाग में 9.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। वादी के मशहूर सियाहती मकामात गुलमर्ग और पहलगाम में बल तरतीब 8.6 मिलीमीटर और 20.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तर्जमान ने बताया कि वादी में 27 से 29 अप्रैल तक मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है और इसी दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ ज़ालाबारी और तेज हवाएं चल सकती हैं। उन्होंने कहा कि बाद अज़म वादी में 29 से 30 अप्रैल तक भी मतलब अब्र-ए-आलूदा रहने के साथ साथ कहीं गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है।